शर्मा जी, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री श्री केशव महंता जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और असम के प्रभारी भाई जय पांडा जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री भावेश कलिता जी, सांसद गुवाहाटी श्रीमती क्वीन ओझा जी, आसाम सरकार के उपस्थित सभी मंत्रीगण, सीएम केंद्र के डायरेक्टर डॉक्टर डी.के. वैश्य, प्रिंसिपल प्रोफेसर अच्युत वैश्य जी और आज के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों और मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी भाइयों बहनों, आज असम सरकार की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर एक बहुत बड़ा नजराना असम के मुख्यमंत्री के इनिशिएटिव से गुवाहाटी और समग्र असम की जनता को दिया जा रहा है। मैं असम की पूरी जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। असम को ये 6 साल के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से हेल्थ केयर की दृष्टि से न केवल नॉर्थ ईस्ट, आसपास के सभी देशों को और सभी देशों के बीमार नागरिकों के लिए असम हेल्थ केयर का प्रमुख सेंटर बने, उस दृष्टि से मोदी जी और हेमंत बिस्वा शर्मा जी विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं और इस दिशा में अनेक कदम आज तक उठाए हैं और इसके नतीजे भी आज हमने देखे। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल यहां पर जो बनाया है, इसमें ढेर सारी सुविधाएं हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों ने बताया है, मैं इसकी बहुत डिटेल में जाना नहीं चाहता। लगभग 273 करोड़ 273 करोड़ रुपए की लागत से इसके अंदर ढेर सारी सुविधाएं, लगभग 40 डॉक्टर, 100 नर्सिस, कई वार्ड बॉय और 24/7 हाउसकीपिंग, अनेक सारी सुविधाएं यहां पर प्राप्त की गई है, असम की जनता के लिए उपलब्ध कराई गई है। परंतु मित्रों, असम के हेल्थ केयर के नजरिए को और स्थिति को एक विजन के साथ बदलने का काम पहले स्वास्थ्य मंत्री के नाते और अब मुख्यमंत्री नाते असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है। मैं हेमंत जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आयुष्मान भारत योजना ने पूरे देश को बदलने का काम किया है और पूरे देश के अंदर अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित गरीब लोगों को नवजीवन प्रदान करने का काम करा है। असम के अंदर 8 लाख मरीजों को स्कैन की सुविधाएं, 20 लाख मरीजों को एक्सरे की सुविधाएं, 47 लाख मरीजों को लैब की सेवाएं मुफ्त डायग्नोस्टिक पहल के द्वारा दी गई। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस प्रोग्राम के तहत 33 डायलिसिस केंद्र काम कर रहे हैं। लगभग 108 एम्बुलेंसों के द्वारा 48 लाख मरीजों को रेफरल सेवाएं मुफ्त में प्रोवाइड की गई। राज्य सरकार ने भी वित्तीय सहायता और इलाज का जो योजनाएं बनाई, इसमें जन्मजात हृदय रोग लेकर जन्मे बच्चे जिनको बचाना बहुत कठिन होता है,
मुझे आनंद है कि लगभग 8800 बच्चे का मुफ्त में ऑपरेशन कर उनको आज स्वस्थ बनाने का काम किया। मिशन स्माइल के तहत देश भर में मैं जाता हूं, बहुत कम लोगों ने इस प्रकार की इनिशिएटिव ली। मिशन स्माइल के तहत 20,000 से ज्यादा बच्चों का कटे होठों का इलाज करने का काम आसाम सरकार की सहायता से हुआ है और वो बच्चे आज समाज में सम्मान के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। स्नेह स्पर्श योजना के तहत गंभीर बीमारियों से पीड़ित लगभग 900 बच्चों को अनेक प्रकार की असाध्य बीमारियों को आज उससे मुक्त कराकर अपने परिवार के साथ भेजने का काम किया और 27 लाख परिवार, आप कल्पना करिए 27 लाख फैमिली पीएम जय के तहत आज उनको 5 लाख तक की सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट आसाम सरकार और भारत सरकार दे रही है। और इसके तहत आसाम के 331 अस्पतालों को जोड़ने का काम किया है और आपके द्वार आयुष्मान अभियान के द्वारा एक प्रकार से सभी को इसका फायदा मिले, ये सुनिश्चित किया है। मित्रों, मैं भारत के गृह मंत्री के नाते जब कोविड था तब देश भर की कोविड के लिए जिस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी, जब तक वैक्सीन नहीं बनी थी तब तक इलाज की व्यवस्था है, कोविड ज्यादा न फैले इसकी व्यवस्था है, टेस्टिंग की रातों रात व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना और वैक्सीन आने के बाद 100% वैक्सीनेशन करना। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब आसाम जैसे राज्य ने इसको जिस खूबी के साथ किया है, आसाम की पूरी टीम हेमंत जी के नेतृत्व में बहुत बहुत बधाई के पात्र। मोदी जी ने देश के 130 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगाने का जब अभियान चलाया तब दुनिया के बहुत सारे देश से सोच रहे थे कि वैक्सीन तो बन गया, फ्री ऑफ कॉस्ट दे भी दोगे, मगर भारत जैसे राज्य में देने की व्यवस्था कैसे होगी। मगर टेक्नोलॉजी के सहारे कोविन ऐप की सहायता से जब 130 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन का अभियान चालू हो गया, पूरी दुनिया अचंभित हो गई। आज हमारे कोविन ऐप को 100 से ज्यादा देशों ने मांगा है, स्वीकारा है और ये भी कहा है कि भारत जितना सटीक वैक्सीनेशन प्रोग्राम हम लोग नहीं कर पाए। मित्रों, यहाँ पर मेडिकल कॉलेजों की संख्या हो या सुविधाएं, वो बहुत अच्छे तरीके से इसके इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आसाम ने किया है। कैंसर के लिए पूरे आसाम के जोन बनाकर 10 अस्पतालों को बनाकर कैंसर के लिए पूरे नॉर्थ ईस्ट में से किसी को दिल्ली या कलकत्ता जाना न पड़े, इस प्रकार की एक उत्कृष्ट व्यवस्था आसाम के अंदर की जा रही है, वो दिखाई पड़ता है। अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने 28 अप्रैल को 7 कैंसर केयर अस्पतालों को राष्ट्र को समर्पित करने का काम किया। 4 का भूमि पूजन किया, 3 तैयार हो गए थे, उसको उद्घाटन करने का काम किया है। और लगभग इस परियोजना में जो लागत आई है, वो लागत में भारत सरकार, प्राइवेट कंपनियां और आसाम सरकार तीनों ने मिलकर काम किया है। मित्रों, आज यहाँ पर बहुत सारे मेडिकल के, पोस्ट ग्रेजुएशन के और ग्रेजुएशन के विद्यार्थी बैठे हैं, नर्सिंग कॉलेज के भी विद्यार्थी। मैं इन सबको कहना चाहता हूं कि 8 साल के अंदर मोदी जी ने 130 करोड़ के देश के स्वास्थ्य के लिए चरणबद्ध तरीके से एक अभियान चलाया। सबसे पहला स्वच्छ भारत अभियान चलाया, जिसके तहत पूरे देश में लगभग आज एक भी घर ऐसा नहीं है जिस घर में टॉयलेट न हो और स्वच्छता के कारण बीमारी को फैलने से रोकने का
गांव और शहरों को स्वच्छ कर बीमारी को रोकने का काम। इसके बाद फिट इंडिया मिशन के द्वारा देश के युवाओं को फिट होने के लिए प्रेरित कर एक स्वस्थ जीवन की आदत डालने का काम किया। योग का महत्व बनाकर अनेक रोग आने से पहले योग के माध्यम से रोक पाए, इस प्रकार की व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। पोषण अभियान के तहत कोई भी बच्चा पोषण विहीन न हो और पोषण विहीन बच्चों को आइडेंटिफाई कर एनजीओ, कुछ कॉर्पोरेट घराने, कुछ कोऑपरेटिव संस्थाएं, राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें इनको एडॉप्ट करें और उनके पोषण की चिंता हो, जिससे इनकी इम्यूनिटी इंक्रीज हो और उनके अंदर बचपन से कोई रोग शरीर को रोग का घर न बना पाए, इसके लिए किया। मिशन इंद्रधनुष से लेकर 12 साल तक के सभी बच्चों का कंप्लीट वैक्सीनेशन प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकार ने करा, जिससे ढेर सारे रोगों से बच्चों को बचाया जा सके, नागरिक स्वस्थ। उसके बाद में जल जीवन मिशन को हाथ में लिया है। हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा पानी और अच्छे पानी की उपलब्धि बहुत जरूरी है। ये जल जीवन मिशन के माध्यम से भारत के हर घर में जल पहुंचाने का और नल से जल पहुंचाने का काम हाथ में लिया है, जिससे विशेषकर बच्चे और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए ढेर सारी बात। मित्रों, अब मैं आगे कहना चाहता कि आप लोगों के लिए जो यहाँ मेडिकल के स्टूडेंट्स और नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स, इन लोगों के लिए ढेर सारी संभावनाएं खुली। मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देश के 60 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं आज फ्री करी। मैं अनेक राज्यों में देख रहा हूं, तहसील सेंटर पर, ब्लॉक सेंटर पर अनेक आधुनिक अस्पताल बन रहे हैं, क्योंकि अब वो वायबल है। इसलिए वायबल है कि हर तहसील के अंदर जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए, उसके पास अपने परिवार के लिए खर्च करने के लिए 5 लाख रुपया है। तो जो पहले हमारी स्वास्थ्य सेवाएं डिस्ट्रिक्ट सेंटर पर, अर्बन सेंटर पर सेंट्रिक थी, वो धीरे धीरे परकोलेट होकर तहसील सेंटर और गांव तक पहुंची है और एक वेलनेस सेंटर का जाला बनाकर पीएचसी, सीएचसी को भी संपूर्ण रूप से सभी प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए उपयुक्त और सक्षम बनाने के लिए एक अभियान हाथ में लिया। ये वेलनेस सेंटर, आयुष, स्वच्छ भारत अभियान, फिट इंडिया अभियान, पोषण मिशन, मिशन इंद्रधनुष, आयुष्मान भारत और जल जीवन मिशन, ये सारा एक वेल थॉट स्वास्थ्य को, भारत के 130 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को मजबूत और उसको कोई प्रकार की बीमारी न हो, इस प्रकार का बनाने का एक वेल थॉट प्रोग्राम है। और इसके तहत आज हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ावे के लिए भी ढेर सारा काम किया है। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 64,000 करोड़ रुपया, मित्रों कोई कल्पना नहीं कर सकता, 64,000 करोड़ रुपया एक ही बजट के अंदर खर्च करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, पिछले वर्ष हमारा स्वास्थ्य विभाग का बजट 94,000 करोड़, मैं फिर से रिपीट करता हूं, 94,000 करोड़, और 21-22 में 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,24,000 करोड़ रुपया रखने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और ये पूरा खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे होगा। लगभग 600 से अधिक जिलों में क्रिटिकल केयर से जुड़े हुए 35,000 बेड तैयार किए जाएंगे। 730 जिलों में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब तैयार किए जाएंगे। महामारी से जुड़े रिसर्च लैब तैयार किए जाएंगे और आयुष्मान भारत मिशन को भी गति दी जाएगी।
और इसके लिए ये सब तैयारी के बाद अगर डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं है तो क्या होगा? इसको भी मोदी जी ने बहुत द्रुत गति से, स्पीड से हाथ में लिया है। मैं एक आंकड़ा इसलिए कहना चाहता हूं कि महत्वपूर्ण है। 2013-14 में मेडिकल कॉलेजों की संख्या प्राइवेट और सरकारी देश के अंदर 387 थी। 2021-22 में 13-14 से 21-22 तक के 7 साल के अंदर 387 से बढ़कर 596 अप्रोक्सीमेटली 600। एमबीबीएस की सीटों की संख्या 2013-14 में 51,000 थी। 51,000 से बढ़कर 89,000 एमबीबीएस डॉक्टर अब हर साल बाहर निकले। और पीजी की संख्या जो 31,100 थी वो 31,100 को 2 गुना कर 60,200 करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। मैं इसलिए कर रहा हूं कि ढेर सारा हेल्थ के विषय में काम कर मोदी जी ने हेल्थ की दृष्टि से 130 करोड़ की आबादी को सुरक्षा के सुदर्शन चक्र से सुरक्षित करने का काम किया है। और ये अभियान असम सरकार ने भी आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 22 नए एम्स बनाए जा रहे हैं। 75 सरकारी मेडिकल कॉलेज नए बनाए जा रहे हैं। 57 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटों की बढ़ोतरी, इसका मतलब बेड्स की बढ़ोतरी की है। और 10 नए एम्स 22 में से इनकी ओपीडी और एमबीबीएस का पहला सेमेस्टर चालू कर दिया गया है। मैं इसलिए बताना चाहता हूं मित्रों कि ये कई सारे इसके साथ सुधार मेडिकल कॉलेज की रिक्वायरमेंट हो या एमबीबीएस और पीजी का रेशियो हो, ये सारे सुधारों के कारण आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला एक राष्ट्र बना है। और कुछ ही सालों के अंदर हम दुनिया भर में सबसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ लैस देश बनेंगे। सबसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस बनेंगे। मुझे विश्वास है इसी तर्ज पर हेमंत जी ने ढेर सारी बातें बताई है। आसाम भी आगे बढ़ रहा है। न केवल नॉर्थ ईस्ट, आसाम पूर्व के सभी देशों के लिए भी एक हेल्थ का सेंटर बनने जा रहा है। इसका मुझे पूरा विश्वास। मित्रों, 6 साल के अंदर जो आसाम कभी आतंकवाद, बंद, हड़ताल इसके लिए जाता था, वो आसाम आज विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। और द्रुत गति से यहाँ न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर हर क्षेत्र के अंदर विकास। हमने इस चुनाव के अंदर वादा किया कि हम आसाम को आतंकवाद मुक्त बनाए। हम आसाम को हड़ताल मुक्त बना दिए। आसाम के अंदर अब गोलियां नहीं चलती है। अब हम आसाम को बाढ़ मुक्त भी बनाएंगे और रोजगार युक्त भी बनाएंगे। अगली हमारी ये 5 साल की सरकार, जिसका 1 साल कल पूरा हो रहा है, हेमंत जी ने प्रायोरिटी तय की है। हर साल बाढ़ सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया का जो नुकसान करती है, वो बाढ़ का एक अच्छा प्रबंधन कर आसाम को बाढ़ मुक्त बनाना और आसाम के अंदर रोजगार के लिए नई व्यवस्थाएं करना। ये सारी चीजों को हम इसलिए कर पा रहे हैं कि आसाम की सरकार ने चारों चुनाव, 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव में आसाम की जनता ने मन खोलकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर कमल के निशान को आपने ताकत बढ़ाई है, आपका आशीर्वाद दिया है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी पूरे नॉर्थ ईस्ट को और विशेष कर असम राज्य को संपूर्ण विकसित राज्य देखना चाहते हैं। पिछड़े हुए असम को आगे बढ़ाना और देश के सबसे विकसित राज्य के नक्शे पर रखना, ये हमारा लक्ष्य है। आज एक बहुत बड़ा काम हेमंत जी के नेतृत्व में सालों से जो लंबित था, आज समाप्त हुआ है। मैं हेमंत जी, उनके स्वास्थ्य मंत्री महंत जी और उनकी पूरी टीम को
बहुत बहुत बधाई देता हूं और आसाम की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वंदे मातरम। Your presence itself is a great encouragement, sir. Thank you so much for your speech. Now we have come to the almost end of this program, and all are requested to kindly